नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा, देहरादून में विश्व योग दिवस समेत कई कार्यक्रमों में हुई शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में आयोजित योग कार्यक्रम में हुए शामिल। बोले, दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही, योग शांति का रास्ता। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने 1494 करोड़ और कांग्रेस ने 620 करोड़ किए खर्च। ऑपरेशन सिंधु, ईरान से 290 भारतीय दिल्ली लौटे। जम्मू कश्मीर के 190 छात्र भारत माता की जय के लगाए नारे। चुनाव के फोटो वीडियो अब सिर्फ 45 दिन तक रहेंगे, फिर होंगे डिलीट। चुनाव आयोग का नया नियम। 22 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे देश में पहुंचा मॉनसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। योग दिवस पर गोरखपुर में है सीएम योगी। आपको बता दें, आप सभी को योग दिवस की बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से योग दिवस पर बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि योग हम सभी के लिए स्वस्थ रहने का मंत्र है और साथ ही कहा कि योग हमें निरोग रखता है, तो स्वस्थ शरीर से कामनाओं की पूर्ति होगी, सीएम योगी ने कहा। और कहा कि योग भारत की ऋषि परंपरा का हिस्सा है। योग आज जन जन तक पहुंचा है। विश्व के लगभग 190 देश योग से जुड़े। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज योग दिवस पर सीएम योगी ने बधाई दी है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से योग दिवस पर बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि योग हमें निरोग रखता है। आज यानी 21 जून 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। हर कोई आज योग करता नजर आ रहा है और सीएम योगी ने योग दिवस की बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने योग को आगे बढ़ाया। तो आज यानी 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। तो सीएम योगी ने कहा कि स्वस्थ शरीर से कामनाओं की पूर्ति होगी। योग भारत की ऋषि परंपरा का हिस्सा है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम योगी ने ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने योगा किया और साथ ही प्रदेशवासियों और देशवासियों को योग दिवस की बधाई दी है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों के साथ योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया है। और अभी टीवी स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी नेताओं ने लोगों से अपील की है कि योग को हर दिन की दिनचर्या में शामिल करें। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि योग न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी ऊर्जा देता है। ये भारत की अमूल्य देन है। योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संपूर्ण विश्व के अंदर योग समाज के हर व्यक्ति की नित्य दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। एक पृथ्वी स्वस्थ रहे, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो भारत की प्राकृतिक प्राचीन पद्धति है और आज आधुनिकता और विज्ञान के अंदर भी योग के महत्व को दुनिया ने माना है। योग व्यक्ति के मन शरीर को संतुलन के साथ अवसाद, तनाव उसको भी खत्म करता है और उसके जीवन में आने वाली चुनौतियों, आपदा से लड़ने के लिए योग ऊर्जा भी देता है। योग और आयुर्वेद भारत की प्राचीन पद्धति है और कई विशेषज्ञों ने, कई अनुसंधानों ने भी माना है कि योग व्यक्ति के मन शरीर स्वस्थ के साथ उसके समग्र विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। आने वाले समय में सारी दुनिया स्वस्थ रहे, इसके लिए भारत का प्रयास हमेशा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब यूएन में ये प्रस्ताव रखा और आज दुनिया के अंदर योग लोकप्रिय हो चुका है और भारत की प्राचीन पद्धति परंपराओं के माध्यम से आज दुनिया स्वस्थ दिशा की ओर बढ़ रही है। योग हमारी बहुत ही पुरातन विद्या है और ये हमारी पुरातन, जिसे हम कहें कि विधा है, जिसके माध्यम से हम सब लोग अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने में यह सहयोगी सिद्ध हुई है। योग सिर्फ कोई पीटी या एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़, यानी योग। हम लोग अपने हिंदी में ये शब्द भी सुनते हैं कि इसका योग क्या हुआ, यानी इसका कुल जोड़ क्या हुआ। वैसे ही योग ये शरीर, मन, आत्मा, मस्तिष्क, इसका जोड़ है। ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये फिजिकल के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी है और मेंटल एक्सरसाइज के साथ साथ ये हमारे स्व को, स्व चेतना को पहचानने का माध्यम भी है। इसलिए ये आत्मा परमात्मा के साथ मिलने का रास्ता भी है। योग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है मेडिटेशन, जिसमें हम स्व को पहचानने का प्रयास करते हैं। से लेकर पाताल तक जो जहां है, देशवासी, पृथ्वीवासी, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, शुभकामना। आज ही दिन हमारा कालगणना की दृष्टि से भी उत्तरायण से समाप्ति होकर के दक्षिणायन की तरफ बढ़ने वाला दिन है, अर्थात सबसे बड़ा दिन धीरे धीरे आज से रात बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, भारत के सभी प्रकार के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से दुनिया परिचित होती जा रही है, हमारी जीवन शैली से परिचित होती जा रही है। महर्षि पतंजलि, घेरंड ऋषि, तमाम ऋषि परंपराओं की अनुपम देन जो वसुदेव कुटुंबकम की तरफ ले जाती है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अभ्यास और प्रयास के साथ आज 11वें वर्ष में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जो सभी विभिन्न प्रकार के धर्मों के बीच, विभिन्न देशों की सीमाओं के बाहर जाकर के समूची मानवता को एकता का संदेश देता हुआ मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का योग का संदेश अद्वितीय है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और अब आपको सीधा लिए चलते हैं गैरसैंण, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बगल से कंधे के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। दाएं पैर के पंजे को दाएं तरफ मोड़ें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकना है। झुकने के बाद दाएं हाथ की अंगुलियों को पीछे की ओर रखना है। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाना है। अब सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ के बीच वाली अंगुलियों को देखें। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन में 10 सेकंड तक रुकें और श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में धीरे धीरे वापस लौट आएं। अब इस आसन को दूसरी ओर से भी करना है। अब श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आए। अगले आसन बैठकर किए जाने वाले हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। इनमें प्रथम है भद्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर होनी चाहिए। ये स्थिति दंड आसन है। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें और श्वास भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितने नजदीक हो सके ले आएं। इस अवस्था में 10 सेकंड तक रुकें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। विश्राम करें। अगला आसन है वज्र आसन। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में हो और आपकी हथेलियां जमीन पर हो। अंगुलियां सामने की दिशा की ओर इशारा करती हों। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें। पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हों। पैर का अंगूठा मिला रहेगा। एड़ी फैली रहेगी। नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। ये स्थिति वज्र आसन है। अगला आसन शशांक आसन है। वज्रासन में बैठे रहें। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति में बने रहें। अब श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर आ जाएं और वज्रासन में विश्राम करें। अगला आसन वक्र आसन है। दंडासन में आ जाएं। सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं। दाएं पैर की अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत न हो जाए। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रुकें। अब श्वास को लेते हुए अपने शरीर को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। एक बार इस अभ्यास को दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे।
विश्राम करें। अगला आसन भुजंग आसन है। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल कर लें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिकी रहने दें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में ऐसे रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिके रहें। बिना हाथ की स्थिति में कोई परिवर्तन लाए धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में आराम से रहें। यह अभ्यास भुजंगासन है। विश्राम करें। अगला आसन मकरासन है। पेट के बल लेटे रहें। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हथेली पर दाएं हथेली रखें। तत्पश्चात सिर को दाएं एवं बाएं दिशा में अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। पूरे शरीर को शिथिल होने दें। ये स्थिति मकरासन है। अगला आसन तो ये ग्रैंडस्टैंड से तस्वीरें आपको दिखाई जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग करते हुए देशवासियों को संदेश दिया है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं ग्रैंडस्टैंड जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में ग्रैंडस्टैंड से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदान करता है बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। अब हम कुछ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे जिनमें पहला है कपालभाति। कोई भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी श्वास लें और वक्ष स्थल को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें, यानी कि एक्टिव एक्सपायरेशन एंड पैसिव इंस्पायरेशन। क्रम से तीव्र श्वास छोड़ने की 30 आवृत्तियां पूरी करनी है। गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें और विश्राम करें। यह कपालभाति है। अगली क्रिया नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। आरामदायक स्थिति में बैठे रहें। मेरुदंड और सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें। दाईं हथेली नासा अग्र मुद्रा में हो। अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखें। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखें। बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लें और दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर श्वास को बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें
श्वास उच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका खोलें तथा इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ें। ये पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम है। विश्राम करें। अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम है। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब के आकार का बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से श्वास लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुख बंद कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से अब धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह शीतली प्राणायाम है। एक बार इस अभ्यास को पुनः दोहराएं। विश्राम करें। अगला प्राणायाम। तो ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से पीएम मोदी आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी में गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ योग करते हुए, और वहीं तीसरी तस्वीर आपको गैरसैंण से दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योग करते आपको नजर आ रहे हैं। तो आज यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आज अलग अलग खास जगहों पर खास कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनके जरिए योग को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें फिलहाल आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ योग करते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में खास उत्साह है। तो आज देश भर में हर कोई योग करता नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का, और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 आज योग दिवस का अंबेडकर नगर पार्क में लगा लोगों का हुजूम। इस कार्यक्रम में आपको बता दें, मुख्य अतिथि मंत्री धर्मपाल सिंह ने योगाभ्यास किया। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात कर रहे हैं लखनऊ की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 आज है। योग दिवस का अंबेडकर नगर पार्क में लोगों का हुजूम लगा है। तो मुख्य अतिथि मंत्री धर्मपाल सिंह ने योगाभ्यास किया है। साथ ही स्कूली बच्चों के साथ मंत्री और सैकड़ों लोगों ने योग किया है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोगों ने योग किया। सुबह के खुशनुमा माहौल में लोगों ने योगाभ्यास का आनंद लिया है, और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां लोगों का हुजूम लगा है और लोग योगाभ्यास करते इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो आज यानी 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आज सरकार की तरफ से 10 खास कार्यक्रमों का ऐलान किया गया, जो योग को जन जन तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर लोग योगाभ्यास करते इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। आज दुनिया के कई हिस्सों में लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं, और आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी लोग योगाभ्यास करते इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और
बता रहे हैं आपको, योग दिवस पर गोरखपुर में सीएम योगी, और सीएम योगी ने कहा है कि आप सभी को योग दिवस की बधाई। उनकी तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी को बधाई दी गई है। उन्होंने कहा कि योग हम सभी के लिए स्वस्थ रहने का मंत्र है, योग हमें निरोग रखता है, स्वस्थ शरीर से कामनाओं की पूर्ति होती है। तो सीएम योगी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये खास बातें कही गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि योग भारत की ऋषि परंपरा का हिस्सा है। पीएम मोदी ने योग को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि योग आज जन जन तक पहुंचा है। विश्व के लगभग 190 देश योग से जुड़े हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ये खास बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि योग आज जन जन तक पहुंचा है। आपको बता दें, सरकार की तरफ से 10 खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनके जरिए योग को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और एक तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में योग करते नजर आ रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और इसी बीच आपको यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से क्या कुछ बातचीत हुई है आपको सुनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समर विहार पार्क लखनऊ में जो योगा अभ्यास किया गया, आज यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सिंह साहब हैं। सर, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबके माध्यम से देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं अभिनंदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ही दुनिया को जो उन्होंने इस विधा से परिचित कराने का काम किया, ये बहुत ऐतिहासिक काम है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता आज के योग दिवस के इस अभियान के साथ जुड़े हैं, और बड़ी संख्या में देश के लोगों ने आज दुनिया भर में सभी जगह इस योग की विधा के साथ जुड़कर अपने आप को एक हमारी भारतीय संस्कृति का, परंपरा का, जो दुनिया को संदेश देने का काम किया। सर, जब 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अगर देखा जाए जो योग का जो महत्व है, तो कहीं न कहीं जो भारत से जो संस्कृति जुड़ी है, उससे आज पूरे विश्व में निश्चित रूप से हमारी जो परंपरा है, हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति का एक हिस्सा है योग। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को इस विधा से परिचित कराने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, और जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ये स्वीकार किया है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का के प्रयास से ही संभव हो पाया है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, और हमारी पार्टी के लोगों ने, देश के लोगों ने बड़ी संख्या में इस विधा से साथ जुड़कर अपनी परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाया। तो ये हमारे साथ यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लखनऊ के समर विहार पार्क में तमाम लोगों के साथ योगा अभ्यास किया है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लखनऊ में योगाभ्यास का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर समर विहार पार्क में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक भी योगाभ्यास में शामिल हुई। इस मौके पर हमारे के न्यूज के संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय ने नम्रता पाठक से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष नम्रता पाठक ने योगाभ्यास के मौके पर कहा कि लोगों में योग को लेकर जागरूकता फैली है और आज सभी देशवासी योगाभ्यास कर रहे हैं। अब लोगों के जीवन में योग एक दिनचर्या का काम बन चुका है। स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। आज समर विहार पार्क में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो योगा अभ्यास के समय में यूपी महिला आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष नम्रता पाठक जी हैं। मैम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां सेशन है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार बनी तो योग को जो एक नया रूप और स्वरूप होता वो देने लगा।
देखिए, जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हम लोगों को प्रेरणा दी है, पूरे देश को, पूरे विश्व को, कि योग कितना जरूरी है, शरीर के लिए भी जरूरी है, आत्मा के लिए भी जरूरी है। हमारे गिरीश भैया जी जो पार्षद हैं इस बात के, उन्होंने बड़े धूमधाम से हर साल इतने लोगों को एकत्र करके इतनी मेहनत से योग दिवस मनाते हैं और ये प्रेरणा देते हैं कि हर कोई अपने घरों में योगा करे। जो नहीं करते हैं आज उनको भी आज के दिन प्रेरणा मिलती है कि जरूर करना चाहिए। अगर देखा जाए तो खास करके जैसे महिलाओं में भी अवेयरनेस बढ़ी, लोगों पर जागरूक हुए। अब एक जैसे कार्यक्रम, एक त्योहार के रूप में लोग इसको देखिए, जिसको स्वस्थ रहना होगा वो योग करेगा। तो ये अवेयरनेस अभी आगे भी जो जैसे जो इस चीज से वाकिफ नहीं है, क्या उनके लिए भी जैसे महिलाओं के लिए कुछ संदेश? महिलाओं के लिए यही संदेश है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जागरूकता अभी जल्दी ही बढ़ी है, ऐसा नहीं है। पूर्व काल में आप देख लीजिए, विश्व मतलब आप देखिए सदियों से हमारे ऋषि मुनि जो योग करते तो योगी ही तो था, योगी तब पर उसको हमें मानना और स्वीकार करना मेरा काम था, और वो मानना स्वीकार कराना हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो ये हमारे साथ जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी और पूर्व उपाध्यक्ष महिला आयोग की रही नम्रता पाठक जी थे, जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे उन्होंने भी समर विहार पार्क में योगा अभ्यास किया। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। देवभूमि में योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। देहरादून के योग कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं, तो पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर कानपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम आज कानपुर में भी दिखाई दी है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर आधारित रहा आयोजन। ग्रीन पार्क स्टेडियम में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने योगाभ्यास किया है। साथ ही जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह भी इस योग में शामिल हुए। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह और सीडीओ दीक्षा जैन भी मौजूद रहीं, तो कमिश्नर अखिल कुमार सहित आलाधिकारी मौजूद रहे। विधायक सरोज कुरील, स्वप्निल वरुण ने इस योग में हिस्सा लिया। इसी के साथ आपको बता दें, आईएएस अनुराग श्रीवास्तव भी योग शिविर का हिस्सा बने हैं। तो सैकड़ों की संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योग किया है। ग्रीन पार्क में गूंजे योग के मंत्र, लोगों में खास उत्साह दिखा। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस अनुराग श्रीवास्तव भी योग शिविर का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योग किया है। तो ग्रीन पार्क में गूंजे योग के मंत्र, लोगों में खास उत्साह आज नजर आया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से आज मनाया गया। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर आयोजन आधारित रहा। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। देश भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर मनाया जा रहा है। कानपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीन पार्क में भी जिलाधिकारी द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर यह थीम रखी गई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से कानपुर के जो प्रशासनिक अमला है उनके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जो खुद योग कर रहे हैं और लोग उनके पीछे खड़े होकर योग कर रहे हैं। वहीं आपको दिखा दें किस तरीके से जनप्रतिनिधि स्वप्निल वरुण हैं, विधायक अरुण पाठक हैं, सरोज कुरील हैं। जहां एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष के राइट हैंड साइड पर जनप्रतिनिधि योग कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ आपको दिखा दें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है खुद जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मदन सिंह गब्रियाल, केडीए उपाध्यक्ष
दीक्षा जैन सीडीओ और पूरा प्रशासनिक अमला, कानपुर कमिश्नरेट सहित जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो इस योग शिविर में भाग ले चुका है। और बाकायदे यहाँ पर जो योग है वो किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, मन को मस्त और तन को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूर करना चाहिए और इस विशाल योग शिविर में भाग लेकर अपने आप को स्वस्थ रखें। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। आगे बढ़ते खबरों में, खबर कुरुक्षेत्र से है जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाया गया। ब्रह्म सरोवर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी शामिल हुए। तो योग गुरु स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मंत्री कुमारी आरती राव भी शामिल हुई। तो सांसद नवीन जिंदल सहित अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ा आयोजन किया गया है। योग के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित रहा और इसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो योग के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश इस कार्यक्रम के जरिए दिया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी शामिल हुए। तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित रहा। ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रहे हैं, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी शामिल हुए। और अब खबर हरिद्वार से है जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम नजर आई। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम के साथ गूंजा वैश्विक संदेश। तो गंगा घाट से शुरू हुआ भव्य वैश्विक योग महोत्सव। 25 देशों के योगाचार्य और साधकों ने भाग लिया। अमेरिका, जापान, फ्रांस, कनाडा जैसे देशों की भागीदारी रही। स्वामी चिदानंद सरस्वती, साध्वी भगवती सरस्वती ने योग किया है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गंगा किनारे आध्यात्म, आस्था और आरोग्य का संगम हुआ। तो ऋषिकेश से दुनिया को मिली सतत जीवन शैली की प्रेरणा। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में भारी संख्या में भीड़ नजर आई। प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम स्टेडियम पहुंचे। गौरव गौतम ने आम लोगों के साथ योगाभ्यास किया है और योगाभ्यास की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मैदान में छोटे छोटे बच्चों ने भी पहुंचकर योगासन किया। स्टेडियम के प्रांगण में सभी अधिकारी मौजूद नजर आए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सीधा आपको ले चलते हैं गैरसैंण, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ने भी हमारे भराड़ीसैंण में आयोजित इस कार्यक्रम में जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, राजदूत यहां पहुंचे हैं, उन सभी का मैं योग और आयुष की इस भूमि, देवभूमि में उनके पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उन सभी का स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही योग के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहे आदरणीय स्वामी श्री भारत भूषण जी का, उनको भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। और जो हमारे प्राचीन यौगिक परंपरा को
जन जन तक पहुंचाने का बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जिनको सच में शब्दों में कहना थोड़ा कठिन है। मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि आज हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी महानुभावों का, सभी अतिथियों का यहाँ पर आज सानिध्य प्राप्त हो रहा है। वास्तव में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस योग दिवस के आयोजन को वैश्विक गरिमा प्रदान करने का कार्य किया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हिमालय की गोद में स्थित भराड़ीसेड़ का ये क्षेत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का एक प्रमुख केंद्र है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ की शांत वादियों में 8 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ किया गया सामूहिक योगाभ्यास देवभूमि उत्तराखंड को योग और अध्यात्म की वैश्विक राजधानी बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। भाइयों बहनों, हमारी प्राचीन भारतीय ऋषि परंपरा में योग को केवल शारीरिक साधना ही नहीं बल्कि मन, आत्मा और शरीर के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने वाला एक आध्यात्मिक विज्ञान माना गया है। योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानव जीवन की आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है। आज जब दुनिया तनाव और जीवन शैली जनित अनेक रोगों से जूझ रही है, जिसमें हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ऐसे समय में योग एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम के रूप में हमें आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। योग के विभिन्न आसनों और प्राणायामों की विधियों के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। यही नहीं, इसके माध्यम से हमारी जो रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, बल्कि मन की जो एकाग्रता है बढ़ाने के साथ साथ जीवन में सकारात्मकता का भी संचार होता है। आज पूरा विश्व योग को न केवल स्वास्थ्य साधना के रूप में बल्कि जीवन दर्शन के रूप में भी अपना रहा है। योग ने पूरे विश्व में जाति, भाषा, धर्म और भूगोल की सीमाओं को पार करके मानव समाज को जोड़ने का काम किया है और भारतीय सनातन संस्कृति के मूल तत्वों में वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया के संदेश को संपूर्ण विश्व में फैलाने का कार्य किया है। आज योग वैश्विक एकता, समरसता और बंधुत्व का सेतु बनकर समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। योग के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ये विचार संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया था। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि उन्होंने उनके इस प्रस्ताव को विश्व के 177 से भी अधिक देशों का ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ और 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी दूरदर्शी सोच और प्रेरणादायक नेतृत्व ने योग को ग्लोबल कनेक्टिविटी और मानवता की सेहत का मंत्र बनाकर विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं है बल्कि योग और अध्यात्म की भूमि भी है। इस पुण्य धरा को सदियों से
ऋषियों, मुनियों और साधकों ने अपने तप, साधना और योग के माध्यम से अवलोकित किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार राज्य में देश की पहली योग नीति 2025 का हमने आज यहाँ पर शुभारंभ किया है आप सबके समक्ष। ये योग नीति उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश में योग और ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने हेतु 10 लाख रुपए तक का अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही हम जहां एक और वर्ष 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना करेंगे, वहीं मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में योग सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, तो गैरसैंण से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी को आपने सुना। उन्होंने बताया कि किस तरीके से योग लोगों के दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है और साथ ही विशाखापत्तनम में जो राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए उसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।